हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग देखिए नए सत्र में आज आप लोग क्लास 8 के मैथ का चैप्टर 1 यूपी बोर्ड का पढ़ेंगे। हमने पिछले वाले सत्र में पूरा बुक कंप्लीट कर दिया है चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक लेकिन इस सत्र में 2021-22 वाले सत्र में फिर से हम चैप्टर 1 से शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 हमने जो उसमें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया हुआ उसमें आप लोगों को उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पूरा फिर से डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना है, बस आप लोगों को जो लाल वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस कोरोना काल में स्कूल बंद है, हमारा भी स्कूल बंद है, सब लोग घर पर ही हैं, तो आप लोग घर पर रह के फ्री में आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर 1 में जो क्लास 8 यूपी बोर्ड मैथ का चैप्टर 1 है, कुछ लोगों के बुक में परिमेय संख्या नाम दिया हुआ है और कुछ लोगों के बुक में परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं नाम दिया हुआ है। तो दोनों बात एक ही है, उसको आप लोग समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है परिमेय संख्याएं, तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या कहते किसको हैं? देखिए हमने आप लोगों से अभी बताया कि हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है यूपी बोर्ड क्लास 8 का, लेकिन हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया हुआ था स्कूल में और उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ के हमने बताया था जो स्टूडेंट्स सॉल्व कर चुके थे। तो इसलिए फिर से हम चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या कहते किसको हैं? जो भी संख्याएं आप लोग देखते हैं ऐसे लिखा होता है, इस तरह लिखा हो, मतलब जिसमें अंश दिया होता है, कुछ हर दिया होता है, बटा के रूप में लिखा हो। माइनस में भी संख्याएं हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी माइनस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी संख्याएं आपको इस रूप में दिखें, अंश और हर के रूप में, तो वही परिमेय संख्या होंगे। बस आप लोगों को एक बात याद रखना है कि नीचे का संख्या 0 नहीं होना चाहिए। नीचे का जो संख्या है वो क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ जाएगा, मान लीजिए इस तरह का संख्या हो गया या ऐसे संख्या हो गया या ऐसे संख्या हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो परिमेय संख्या का आप लोग जब परिभाषा समझेंगे किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं जिन संख्याओं को, ऐसे आप लोग लिख लेंगे, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, लोग क्या करेंगे? लिखेंगे जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल, इसको पढ़ते हैं Q इज नॉट इक्वल 0,
इसका मतलब क्या हुआ, मतलब Q 0 के बराबर न हो, बराबर करके काटा हुआ का मतलब बराबर नहीं, मतलब Q क्या हो, 0 के बराबर न हो, इसका मतलब नीचे वाला 0 न हो, तथा Q इज नॉट इक्वल 0 हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, ये आप लोग लिखेंगे। और P और Q क्या, हमने ऐसे इसको लिख दिया जैसे हमने संख्या को इस तरह से लिखा हुआ था, तो यही क्या है, अब फार्मूला के लिए ऐसे हमने कर दिया PQ, मतलब P के जगह पर कोई भी संख्या, Q के जगह पर कोई भी संख्या, मतलब जो संख्याएं ऐसे लिखे हो वही परिमेय संख्या होता है। Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q नीचे है, मतलब नीचे वाला 0 ना हो, बस यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए P और Q क्या है यहां पर कह रहा है, तो लिखेंगे जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। अब देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है जो भी प्लस वाले संख्या होते हैं, जो भी माइनस वाले संख्या होते हैं, और 0, ये सभी को कहते हैं पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक में क्या कहा है, P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब प्लस वाले संख्या भी हो सकते हैं, माइनस वाले संख्या भी हो सकते हैं, 0 P हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होगा, बस यही ध्यान देना। मतलब आप लोगों को ऐसे समझना है, ऐसे कोई संख्या दिया हो, ऐसे कोई संख्या दिया हो, ऐसे ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, हमने बताया जो संख्या है P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, तो इसको भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं सभी संख्याओं के नीचे एक होता है, ऐसे बटा करके एक लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। फिर देखिए ऐसे मान लीजिए हमने -2 लिख दिया, 2 के नीचे भी 1 है, -2 के नीचे भी 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 के भी नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो केवल हमने ये कहा कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर 0 है तब भी परिमेय संख्या, तो केवल 0 भी परिमेय संख्या है। ऐसे हमने लिख दिया -7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके भी नीचे 1 है। तो कहने का मतलब क्या है, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाए, Q इज नॉट इक्वल 0 हो, मतलब नीचे वाला 0 ना हो। जिन संख्याओं को बटा में लिखा जाए, नीचे वाला 0 ना हो, तो परिमेय संख्या कहेंगे। P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब प्लस वाले संख्या, माइनस वाले संख्या, 0 कुछ भी हो सकते हैं, बस नीचे वाला 0 नहीं होगा, बस। तो ये होता है परिमेय संख्या। आप देखिए परिमेय संख्या पर आधारित संक्रियाएं चैप्टर का नाम है। संक्रिया मतलब क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, आप लोग साधारण संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं का, लेकिन अब परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, तो उसको आप लोग देखेंगे अब। तो अब देखिए, अब हम लोग परिमेय संख्याओं के जोड़ को और घटाना जो भी आएगा हम लोग उसको देखेंगे। तो चैप्टर 1 का ए, अभ्यास 1 के ए में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल कीजिए। सरल कीजिए में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी परिमेय संख्या आप लोगों को दिखे, परिमेय संख्या मतलब आप समझ चुके हैं जो बटे वाले संख्या होते हैं, तो उसमें कई तरह से संख्या हो सकते हैं। दोनों बटे हो सकता है, या एक ही में बटा और एक में एक संख्या, मतलब ऐसे भी दे सकता है। देखिए मान लीजिए ऐसे दे दिया और +3, तो इसमें देखिए एक जगह बटा में दिख रहा है, ये भी बटा में है, कुछ नहीं है नीचे, तो 1 होता है, बटा में 1 आप लोग लिख सकते हैं। तो जब भी आप लोग ध्यान क्या देना है, सबसे पहला काम ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग ये देख लें कि परिमेय संख्या है, जब भी आप लोग देख लेंगे कि परिमेय संख्या है मतलब बटा वाला संख्या है और जोड़ और घटाना है, जोड़ घटाना आप लोग पहचान ही लेंगे। अरे प्लस और माइनस दिखे तो या तो जोड़ या तो घटाना या तो दोनों।
तो या तो जोड़ या तो घटाना या तो दोनों हो, गुणा भाग के लिए नहीं, अभी जोड़ घटाना के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। तो जब भी आप लोगों को परिमेय संख्या दिखे और जोड़ और घटाना दिखे तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट मतलब ये कोष्ठक इसको हिंदी में कहते हैं, तो कोष्ठक को आप लोग तोड़ेंगे, ठीक है, सबसे पहला काम। और अगर उससे भी पहले अगर ऊपर नीचे माइनस दिया हो दोनों में तो उस माइनस को सबसे पहले काट देंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा, जब परिमेय संख्या दिया हो, बटे वाले संख्या दिए हो, जोड़ घटाना हो या दोनों हो एक में, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे माइनस दिया है, जैसे यहां देखिए दिया है, तो माइनस से माइनस को काट देंगे, पहला काम। अपने ही में ऊपर नीचे, ये नहीं कि यहां माइनस दिया है तो यहां का काट दिए, नहीं, अपने में ऊपर नीचे का माइनस काट देंगे। यहां नहीं दिया है तो नहीं काटेंगे, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पहला काम ये कर लिए, दूसरा क्या करेंगे, जो ब्रैकेट दिया होगा, जो कोष्ठक दिया होगा, इसको तोड़ना होता है। तोड़ते कैसे हैं उसको भी ध्यान दीजिए। आप लोगों को ये देखना, दो चिन्ह एक ही पास अगर हो, उन दोनों चिन्हों का गुणा कर लेंगे और ब्रैकेट टूट जाता है। देखिए दो चिन्ह एक ही पास हैं, बीच में कोई संख्या तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ने के लिए दोनों चिन्हों का गुणा कर लेंगे, मतलब पहले ब्रैकेट हटाना है। तो देखिए पहले वाले संख्या में ब्रैकेट है नहीं, तो जैसे है ऐसे लिख लेंगे इसको। और यहाँ देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे, जब दो चिन्ह आप लोगों को एक पास दिखे, दो चिन्ह एक पास दिखे, बीच में कोई संख्या नहीं, तो समझ जाना है कि दोनों का गुणा करना है। तो देखिए प्लस और माइनस का गुणा आप लोग जानते हैं माइनस होता है। अब ब्रैकेट ये टूट गया, 2/5 हो गया। अब देखिए अब सिंपल में हो गया। अब ध्यान देना है क्या, जब भी ये परिमेय संख्या हो, मतलब बटा वाला संख्या, तो आप लोगों को समझ जाना है कि लॉसा लेके सॉल्व करना है। लॉसा आप लोग जानते हैं, नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो लॉसा देखिए कैसे लेके सॉल्व किया जाता है, नीचे वाले संख्याओं का लॉसा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे जरूरी है, नीचे वाले संख्याओं का लॉसा लेते हैं। मतलब नीचे क्या है, 5 5 है, 5 5 का लॉसा क्या होगा, 5 ही। तो यहाँ एक लाइन खींचते हैं, नीचे वाले संख्याओं का लॉसा 5 होगा, 5 लेते हैं। अब ध्यान यहाँ क्या देना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस नीचे वाले संख्या से इस लॉसा में भाग देंगे। जैसे ये 5 है, 5 में इस नीचे वाले संख्या से भाग देंगे। भाग देने पर देखिए एक बार में ये भाग कट जाएगा, तो हमको मिला 1। अब 5 से हमने इस लॉसा में भाग दिया तो 1 मिला। इस 1 का क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या में गुणा करते हैं, मतलब 1 का 4 में गुणा करेंगे, 4 आया, वही यहाँ लिखेंगे। ये जो चिन्ह होगा उसको लगाएंगे। अब देखिए क्या करना है, इस नीचे वाले संख्या से इसमें भाग करेंगे, तब भी देखिए 1 ही आएगा। अब 1 में किसका गुणा करेंगे, इस ऊपर वाले का, मतलब 1 में गुणा करेंगे 2 का, तो 2 ही होगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब इससे नहीं मतलब, अब हमको ये संख्या मिल गया। अब देखिए आप लोग जानते हैं 4 में से 2 को घटा लेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, और बटा में नीचे हो गया 5, और ये हमारा देखिए आंसर हो गया। कितना इजी है। तो इसी तरह से सॉल्व करना। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए हमने लिखा था आप लोगों के। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। हमने बताया सबसे पहले माइनस माइनस को काट देंगे, ऊपर नीचे होगा तो। अब देखिए जब माइनस माइनस को हमने काट दिया, यहाँ पर दूसरा कोई चिन्ह बचा नहीं। और ये भी आप लोग जानेंगे, जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो ये +2 है, प्लस नहीं लिखा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में देंगे। तो देखिए ये 4/5 है, 2 चिन्ह है नहीं, तो हम लोग ब्रैकेट हटा लेते हैं, यहाँ से 4/5 ही लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या प्लस में हो गया, प्लस में 4/5 हमने लिखा। यहाँ देखिए हमने बताया था जब एक पास 2 चिन्ह हो, कोई बीच में संख्या ना हो, तो दोनों का गुणा होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस। यहाँ भी हो गया 2/5। अब हमने बताया क्या करते हैं, जब संख्या शुद्ध रूप में हो गए तो हम लोग यहाँ एक लाइन खींचते हैं ऐसे, और लेते हैं नीचे वाले संख्याओं का लॉसा।
तो 5 5 का लॉस ऑफ 5 ही होगा। अब देखिए 5 से इस 5 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, 1 का इस 4 में गुणा होगा तो 4 माइनस 5 से 5 में भाग करेंगे एक बार में जाएगा, 1 का 2 में गुणा 2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2/5, ये हो जाएगा आंसर। ये भी 2/5, ये भी 2/5। देखिए दोनों संख्या थोड़ा सा अंतर था। अब हम लोग इसी पर कुछ और, ये एक्सरसाइज 1A में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे तो दोनों को बताया। इसके बाद आप लोग देखेंगे संख्या रेखा, तो संख्या रेखा आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आज आप लोग कुछ और क्वेश्चन, कुछ अपने तरफ से एग्जाम्पल देते हैं, उसको आप लोग देखेंगे और फिर आप लोग अगले पार्ट में संख्या रेखा द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। नीचे माइनस दिया हो तो माइनस को काट लेते हैं। सबसे पहले तो पहचानेंगे परिमेय संख्या, तो बटा में है तो परिमेय संख्या है, प्लस माइनस है तो जोड़ घटाना है। तो हमको क्या करना है, ऊपर नीचे माइनस हो तो माइनस को काट लेंगे। यहाँ तो ऊपर नीचे माइनस है नहीं, दूसरा नंबर पर हमने बताया ब्रैकेट को हटाते हैं, 2 चिन्ह होगा, दोनों का गुणा करेंगे। अब यहाँ कैसे हटाएंगे, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस समझेंगे। पहले संख्याओं के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस समझते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 2/3 ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 चिन्ह है, प्लस माइनस का गुणा कर लेंगे, माइनस होगा और 4 है। जब भी एक संख्या होगा तो ध्यान देंगे, एक संख्या हो तो उसके नीचे 1 है, आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने आप लोगों से क्या बताया कि नीचे वाले संख्याओं का लॉसल लेते हैं। यहाँ नीचे 3 है, यहाँ नीचे 1 है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो 3 और 1 का जब लॉसल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त लेते हैं तो 3 होता है। अब नीचे वाले संख्या से नीचे वाले में भाग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 में भाग करेंगे किससे, 3 से। इस नीचे वाले से इसमें भाग करना होता है, एक बार में जाएगा। अब इस 1 में ऊपर वाले का गुणा करेंगे, 2 है, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 ही होगा, माइनस है तो -2 लिखेंगे। यहाँ भी माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1 से 3 में भाग करेंगे। अब देखिए इस लॉसा में हमेशा भाग होगा नीचे वाले से, 1 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा ये। अब इस 3 में गुणा करना है ऊपर वाले का 4 का, तो 3 का 4 में गुणा 12 हो जाएगा। माइनस और माइनस में जब दोनों संख्याएं होते हैं तो जोड़ते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, माइनस लगा के 12 और 2 14/3, माइनस में 14/3, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। फिर ये एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगले वाले पार्ट में हम लोग सीखेंगे संख्या रेखा। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्या दिए हुए हैं, ब्रैकेट तो है नहीं, एक माइनस है तो हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस लगा लेंगे। अब जब 3 संख्या हो तो इसको पहले 2 में बदलते हैं। कैसे, इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 और ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 6 और 2 8। तो अब 8 यहाँ ऊपर लिखेंगे और नीचे 3 है तो 3 ही लिखेंगे। तो इस तरह से पहला काम करते हैं, इसका गुणा और ये जोड़ लेंगे, 3 दूना 6, 2 8/3। एक माइनस हो तो नीचे ऊपर बीच में कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 2 माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 2/3। अब हमने बताया था क्या करेंगे, नीचे वाले संख्याओं का लॉसा लेंगे, 3 3 का लॉसा 3, 3 से 3 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। 3 से 3 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 होगा। दोनों संख्याएं माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए जोड़ और घटाना होता है परिमेय संख्याओं का। अब आप लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे संख्या रेखा और उससे कैसे जोड़ घटाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।